हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अरविंद यादव, आपका दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन से। आज एक मैसेज है अपने समाज के युवाओं के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, कि अक्सर युवाओं को लगता क्या है और होना क्या चाहिए। ठीक है, एक बार एक चरवाहा अपनी बहुत सी गायें लेके जंगल में अक्सर चराने जाया करता था। अक्सर क्या, चरवाहे तो डेली ही जाते हैं, लेकिन उनमें से कई गायों को ऐसा लगा करता था कि ये चरवाहा हमें अपने मनपसंद कार्य नहीं करने देता है, अपनी मनपसंद जगह पे नहीं चरने देता है। क्योंकि गाय कहाँ चराई जाती है? गाय खुले मैदान में, चारागाह में चराई जाती है। और गाय चरना कहाँ चाहती है? खेतों में, जो कि अनैतिक है, गैर कानूनी है। लेकिन कई दिन बाद एक गाय अपने चरवाहे की नज़र बचाकर एक खेत में घुस गई। गाय ज़्यादा होने की वजह से चरवाहा तुरंत तो नहीं जान पाया कि कौन सी गाय कम हो गई, और वो शाम के समय अपनी गाय घर लेके चला गया। इधर जंगल में गाय चरते चरते काफी दूर तक चली गई। वहां एक बाघ रहा करता था, जो ऐसे ही भटके जानवरों का शिकार कर लिया करता था या छोटे जानवरों को शिकार कर लिया करता था। तो वो उसने जैसे ही देखा गाय को, वो तुरंत गाय पर झपटा कि आज तो मेरा खाना बन जाएगा। ठीक, गाय तुरंत भागी बड़ी तेजी से, लेकिन अंधेरा होने की वजह से गाय नहीं देख पाई कि मुझे कहां भागना है, और वो एक दलदल में फंस गई। और उसके पीछे पीछे बाघ भी उसी दलदल में घुस गया। उसको लगा मैं निकल जाऊंगा, मैं खा लूंगा इसको। जैसे ही बाघ दलदल में फंस गया, गाय बड़ी जोर से हंसी, अब तू तो गया। तो बाघ ने कहा कि मैं क्यों गया? दलदल में तो दोनों फंसे हैं, जैसे ही हम यहां से निकलेंगे मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। तो हंसना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों हंस रही हो? तो गाय ने कहा अभी देखता जा। और बिल्कुल वैसा हुआ जैसा कि गाय को उम्मीद थी। चरवाहा जैसे ही घर में गया, क्योंकि हमारे आपके घर में जो जीव जंतु होते हैं, जो हम पालते हैं, कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं, तुरंत उनकी अनुपस्थिति हमें पता चल जाती है। तो हमारे घर के तो सदस्य होते हैं, हमारे जानवर, गाय भैंस बकरी जो भी पालते हैं, तुरंत पता चल जाता है कौन सा कम है। उसको पता चल गया चरवाहे को कि कौन सी गाय रह गई, छोटी सींग वाली है, बड़े सींग वाली, भूरी वाली, सफेद वाली, कौन सी। वो 4-5 आदमी अपने साथ लेके, लाठी डंडा रस्सी लेके निकल पड़ा। वो समझ गया कि गाय कहीं समस्या में होगी, नहीं अब तक घर पहुंच जाती। और उस दलदल के पास ही पहुंच गया ढूंढते ढूंढते, जहां गाय फंसी हुई थी। उसने रस्सी और डंडे के सहारे से गाय को बाहर निकाला। जैसे ही गाय बाहर निकली, उसने पलट के बाघ की ओर देखा। मैंने कहा था ना कि देखता जा, क्योंकि मेरे संरक्षक को मेरी चिंता हर समय रहती है। मुझे अपने संरक्षक की चिंता हो चाहे ना हो, इस वजह से मैं सुरक्षित थी। अब तू मरेगा। ये कह के गाय चली गई। तो संदेश ये है कि हमारे आपके संरक्षक कौन है? हमारे आपके माता पिता, यानी युवाओं के माता पिता, बच्चों के माता पिता उनके संरक्षक होते हैं। और दूसरे संरक्षक उनके गुरुजन, उनके टीचर, उनके शिक्षक। और युवा ज्यादातर चाहते क्या है कि हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन अगर हमें बार बार रोके टोके ना, तो मैं ये कार्य कर लूं, ये कार्य कर पाऊं। लेकिन ज्यादातर कार्य जो गुरुजनों और माता पिता की अनुपस्थिति में करते हैं, वो बच्चे तो अनैतिक ही कर डालते हैं। बहुत कम ही कार्य ऐसे होते होंगे जो नैतिक होते हैं, और वही करना चाहते हैं। तो सब बच्चों से मेरा कहना है, सभी युवाओं से मेरा कहना है कि जो भी आप करने जा रहे हो, अपने माता पिता को बता के करो, ताकि वो आपको बता सके कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देख डाले हैं, तो वो आपको समय रहते सही रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।